फिलहाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा 2 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे। प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। मीटिंग में कैबिनेट विस्तार पर चर्चाएं हो सकती हैं। वर्तमान में 24 मंत्री हैं जो बनाए जा सकते हैं। 30 मंत्री नए चेहरों को मिल सकती है जगह। सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे के बाद ये बैठक जो है हो रही है। तो भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। सीएम भजनलाल शर्मा 2 बजे कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जहां मीटिंग में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। वर्तमान में 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 30 मंत्री नए चेहरों को भी एक जगह, एक स्थान मिल सकता है, एक चेयर मिल सकता है, कुर्सी मिल सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद ये बैठक जो है वो लिया जा रहा है। 2 बजे आज ये बैठक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो कैबिनेट बैठक आज है। सीएम भजनलाल शर्मा 2 बजे कैबिनेट बैठक लेंगे। प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। मीटिंग में कैबिनेट विस्तार पर चर्चाएं भी हो सकती हैं, जैसे हमने आपको बताया। वर्तमान में 24 मंत्री हैं, जो 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद ये बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। तो कैबिनेट की बैठक में क्या उम्मीद किया जाए? सबसे बड़ी उम्मीद तो यह की जाए कि एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दूसरी उम्मीद यह है कि भाई 24 मंत्री हैं अभी, शायद वो 30 जो संख्या है 30 बना दी जाए। नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। यह भी कहीं ना कहीं एक प्लान ऑफ एक्शन है। तो सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद ये बैठकों का जो दौर है, ये बैठक जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बैठक हो रहे हैं दिल्ली दौरे के बाद। ये बैठक जब अभी सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे, कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो है अब फेरबदल की बात यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद ये बैठकों का दौर, कैबिनेट बैठक आज दोपहर 2 बजे। शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, सीएम भजनलाल शर्मा की 2 बजे बैठक, किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? क्या निष्कर्ष निकल सकता है इन मीटिंग से? क्या रिमाइंडर निकल सकता है? बताइए जरा। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि राजनीतिक हलकों में ये बहुत जोरों पर चर्चा है कि क्या आगामी मंत्रिपरिषद विस्तार जो प्रस्तावित है उससे पहले मौजूदा स्वरूप में ये कैबिनेट की आखिरी बैठक है क्या। लेकिन जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से बात हुई, उसके मुताबिक पार्टी यही कह रही है कि अभी विधानसभा सत्र है। ऐसे में सत्र से पहले कैबिनेट रिशफल करना शायद संभव नहीं होगा। लिहाजा अभी जो कैबिनेट है इसको विधानसभा सत्र के नजरिए से देखा जाना चाहिए। साथ में पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनावों की बात होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी दोपहर 3 बजे। और मुख्यमंत्री कल मंजूरी दे चुके हैं, जो एक राज्य एक चुनाव का फॉर्मेट है, नया परिसीमन है, उसको अपने स्तर पर मंजूरी दे चुके हैं। कमेटी ने उनको रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद जो स्थिति बन रही है, क्या तैयारियों की जरूरत है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। और संभव है कि मुख्यमंत्री सभी प्रभारी मंत्रियों को इस बात के निर्देश भी दे दें कि विधानसभा सत्र से पहले एक बार सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे करने चाहिए, वहां की हकीकत जाननी चाहिए। साथ में जो बारिश की स्थिति है, कई जगह बारिश आफत बनकर बरसी है। बूंदी में, कोटा में, सवाई माधोपुर, टोंक जैसे इससे प्रभावित हुए हैं, वहां की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपदा राहत विभाग और आपदा राहत मंत्री को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन क्या और बेहतर उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। आगामी जो विधानसभा का सत्र है उसमें प्रस्तावित विधेयक हैं, उनके ऊपर सरकार मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट का जो सैद्धांतिक सहमति का प्रावधान होता है वो इस बैठक में बन सकता है। इसके अलावा कुछ जो सर्विस रूल्स है उसमें संशोधन हो सकता है। अलग अलग विभागों की तरफ से पिछले दिनों ज्ञापन आए हैं। हालांकि कैबिनेट मेमो को अंतिम रूप लगभग दिया जा चुका है, लेकिन मंत्री अभी इस पर, कैबिनेट मेमो पर बातचीत करने के लिए कंफर्ट जोन में नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो कैबिनेट का एजेंडा है वो उन्हें थोड़ी देर में मिलेगा। जी बिल्कुल शशि जी, इनफैक्ट मेरा एक क्वेश्चन भी था आपसे कि अभी जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए सही बात है, इस बार जो बारिश है वो आफत बनकर बरसी है और सब लोग बड़े परेशान हैं। आम जनमानस तो है, किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या उस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं क्या? देखिए,
अतिवृष्टि से प्रभावित जो इलाके हैं उनको लेकर के मंत्रियों के पास समय समय पर रिपोर्ट आती है। मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने जिले की रिपोर्ट भी लेते हैं, साथ में प्रभार वाले जिलों की रिपोर्ट भी लेते हैं। हालांकि इसके लिए पूरा अलग से मैकेनिज्म रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम करता है, आपदा राहत विभाग भी इसके लिए काम करता है, लेकिन मंत्री जो जमीनी हकीकत कई बार देखते हैं अधिकारियों के नजरिए से थोड़ा इतर होकर के, उसकी भी फीडबैक रिपोर्ट वो देंगे मुख्यमंत्री को। हो सकता है आज की कैबिनेट के बाद जो कुछ राहत का ऐलान हो सकता है किसानों के लिए, वो भी इस बैठक के बाद कर दिया ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे शशि जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।